अब मैं अपने वचनों से मुकरता हूं तो गलत। शास्त्र अपने स्थान पर हैं, आपकी जिद्द अपने स्थान पर है। आप जैसे जिद्दी पृथ्वी पर है ही नहीं कोई। घनघोर जिद्दी कोई कहते हैं तो ये मेरे शिष्य हैं। इस बात को भी मैं सोचता हूं, समझता हूं। फिर भी कई बार शेर जब पिंजरे में फंस जाता है तो और कोई रास्ता रहता ही नहीं उसके साथ। उसको फिर वही करना पड़ता है जो कराया जाता है। और ये 3 दिन शिष्यों के हैं, इसलिए शिष्य जैसा चाहेंगे वैसा नाचना चाहेंगे। शास्त्रों को तो मैं समझा दूंगा और देवता होंगे तो प्रार्थना करके उनको भी मैं मना लूंगा, मगर आपके चेहरे पर मलिनता, उदासी नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक शरीर का ब्रह्मरंध्र और अंतर का पूर्ण रंध्र, जिनको शास्त्रों में कहा है कि 9 द्वार और 72,000 नाड़ियां होती हैं, उनको पूर्ण शुद्ध करने के बाद में ही अंदर एक अमृत घट स्थापन होता है। और वह अपने आप में जब अमृत घट स्थापन हो जाता है तो पूर्ण रूप से वह यौवनवान, स्फूर्तिवान, चेतनावान और सिद्धि पुरुष बन जाने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इसको गोपनीय कहा गया है कि ये यौवन की क्रिया है, यह मृत्युंजय क्रिया है, यह भगवान शिव को पूर्णता से प्राप्त करने की क्रिया है, यह अपने आप में अमृत घट को अपने हृदय, अपने नाभि में स्थापन करने की क्रिया है, यह पूर्ण तत्व और पूर्ण चेतना प्राप्त करने की क्रिया है, यह अपने आप में गोपनीय और अद्वितीय क्रिया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी कल प्रातः काल में यह प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। बल बल गुरुदेव की, बल बल गुरुदेव की, बल बल गुरुदेव की, बल बल गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, मुझे छोटे गुरुदेव की, मुझे छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसके आगे कोई शब्द नहीं है और इसके आगे कोई प्रवचन नहीं है। मैं करना तो कुछ और चाहता था और आप खेल मुझे कुछ और खिला रहे हैं। खैर, कल की सुबह की बाजी तो आपके हाथ में है, मगर मैं वापस आपको पकड़ ही लूंगा कोई न कोई तरीके से, कोई न कोई शिष्टता से। कल आप अपनी निभा लें, शाम को मेरी तरफ से निभाऊंगा। मैं सुबह में प्रयोग करवा रहा हूं, ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। कल की सुबह मिल जाएगी काउंटर पर ऑडियो 3.5 घंटे 5 घंटे सुबह में निश्चित रूप से 8 और 8:30 के आसपास आऊंगा। आयोजकों को कहता हूं कि इस प्रकार से व्यवस्था रखें कि समय का दुरुपयोग नहीं हो, खत्म नहीं हो, समय बर्बाद नहीं हो। सुबह का समय भी साधकों का है मेरा और मेरा स्वयं का है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं 11, 12 और 1 बजे आऊं और वो 6 घंटे मेरे बर्बाद हो जाएं होटलों में पड़े पड़े। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो साधना है वह तो रात्रिकालीन साधना है, मैं कर लेता हूं अपनी। इसलिए सुबह ऐसी व्यवस्था करें, आप भी सहयोग दें कि 8 बजे आप यहाँ बैठ सकें और मैं 8:30 बजे आ सकूं, तो हम जो इन 3 दिनों में बहुत कुछ करना चाहते हैं वह कर सकें। जब आप भी सहयोग दें, आयोजकों की भी आज्ञा है कि वैसा करें, जिससे कि कल का प्रयोग और पूर्ण आप शुद्ध होकर के स्नान करके जो मंत्र आज दिया इसकी 11 माला मंत्र जाप करें, बिल्कुल दिव्य माला से जो बिल्कुल नवीनतम होगी, और गुरु मंत्र की भी 11 माला करें। तब तक मैं 8:30 बजे मुझे आयोजक बुला ही लें हर हालत में, जिससे कि आगे मैं कार्यक्रम आपको दे सकूं। ऐसा मैं आयोजकों को आज्ञा देता हूं और ऐसा ही मैं आपको भी आज्ञा देता हूं कि आप कल की साधना के लिए सक्षम बन करके यहाँ समय पर आ जाएं, जिससे कि हमारा प्रत्येक क्षण उपयोगी हो सके। और ये जो मंत्र आज बोला है और ये जो आपकी चेतना है, इसको भी विज्ञान ने कैसेट के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से उन्होंने बनाया है। इसके बारे में श्रीवास्तव बोलेगा। आप करीब 10 मिनट और
उनकी बात सुन लें और सुबह आप बिल्कुल तैयार है। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए आपको कल्याण कामना करता हूं। आशीर्वाद। चाय सुबह सुबह पेट भर करके नहीं आए, खाली रखेंगे तो उसमें घटर स्थापन हो पाएगा, ये और बता देता हूं। ऐसा नहीं बिस्कुट और डबल रोटियां खा करके फिर बैठेंगे तो उसमें कोई जगह बचेगी नहीं। तो थोड़ा आप चाय तो ले लें, क्योंकि उसके बिना तो आप शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे 2 घंटे, इसलिए मैं नहीं कह सकता। चाय कॉफी तो भले ही लें मगर अन्न नहीं लें, और पवित्रता के साथ में आप शुद्धता के साथ बैठे गुरु मंत्र जप करके। मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा और निश्चित रूप से आऊंगा। हम अपने स्थान पर बैठकर खड़े होकर के जय घोष करेंगे और उसके बाद 5 मिनट आप रखेंगे कल के कार्य को पूरी तरह समझने के लिए। आप अभी जय घोष के माध्यम से ही अपने स्थान से ही भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के उन दुर्लभ चरण कमलों में प्रणाम करेंगे कि जिनकी कृपा से आज की यह देव शैली एकादशी हमारे लिए सौभाग्य के जागरण की अद्वितीय एकादशी बन गई है। मोह ज्ञान में फंसे थे सारे, मोह ज्ञान में फंसे थे सारे, फिरते थे हम मारे मारे, फिर हम मारे मारे। हो गई दाता कृपा तुम्हारी, हो गई दाता कृपा तुम्हारी, महक उठी वीरा फुलवारी, महक उठी वीरा फुलवारी। हृदय ज्योत जगाई तूने, हृदय ज्योत जगाई तूने, किया विश्व एक परिवार। गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार। जिसने वो होगा नाम लिया, जिसने वो होगा भवसागर से पार। गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार। प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार। चरणों की कर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद आए, गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सो गिर जाए वो कभी न संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हे गुरुदेव, आपके चरणों में ये आखिरी प्रस्तुत। गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, दम मेरा निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, दम मेरा निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए, 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 तकदीर बदल जाए। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, जोर से बोलेंगे।
बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। दीक्षाओं के बाद उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं जो अपने आप में अद्वितीय है, इतिहास कालजयी है, काल पर विजय प्राप्त करने की क्रिया है। और जीवन के दोनों पक्षों को साथ लेते हुए, आध्यात्मिक और भौतिक, हम जीवन के उस छोर पर पहुंचे हैं जहां सब कुछ है, आनंद है, मस्ती है, पूर्णता है, तृप्ति है, चैतन्यता है, और जो कुछ हम चाहते हैं वह सब कुछ है। और कल से मैं इसी प्रयास में रहा हूं कि आपको इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक प्राण तत्व जागृत हो जाए जहां भूख, प्यास, मल मूत्र विसर्जन आदि की आवश्यकता ही नहीं रहे। जब आदमी प्राण तत्व में चला जाता है तब जीवित रहता है, कार्यकलाप करता है, मगर उसकी चाल, उसकी बातचीत, उसका तरीका, उसका हौसला, उसका हिम्मत, सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा लगता है कि जैसे एक दिव्य पुरुष पृथ्वी पर चल रहा हो। यद्यपि वह सामान्य की तरह दिखाई देता है, धोती कुर्ता या पैंट पाजामा, मगर उसकी वाणी में, उसकी आंखों में एक ऐसी लपक होती है कि जिसके सामने ऊंचे से ऊंचा गजराज और शेर भी नतमस्तक होकर के बैठ जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार के प्रयोग संपन्न हो जो हमारे जीवन के दोनों पक्षों को स्पर्श करते हुए, सन्यासी केवल सन्यास की उच्च भूमि पर ही विचरण करता है, गृहस्थ केवल उस गृहस्थ के कीचड़ में लिप्त रहता है। एक तरफ छल, झूठ, कपट, असत्य और व्यभिचार है, दूसरी तरफ सन्यास जीवन और भगवान से अपने आप से साक्षात्कार करने की क्रिया है। मगर दोनों ही पक्ष अधूरे हैं यदि ऐसी कोई युक्ति हो कि दोनों पक्षों का समन्वय है। सन्यासी एक गृहस्थ की समस्याओं को नहीं समझ सकता, और आप सन्यासी शिष्य नहीं है, गृहस्थ शिष्य हैं। और गृहस्थ का मतलब है कि सब कुछ हमारे हाथ में हो। ग्रह हस्त, हस्त का मतलब हाथ, ग्रह का मतलब है सब कुछ। जीवन की जो कुछ भी इच्छाएं हो, आकांक्षाएं हो, भावनाएं हो, वे हमारे हाथ में हो। चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जीवन हो, चाहे आनंद हो, चाहे मस्ती हो, तो सब कुछ हम अपने हाथों से कर सकें और सुविधा पूर्वक कर सकें, आनंद के साथ कर सकें। उसके लिए फिर उनके निम्न स्तर पे जाकर के छल झूठ से के साथ में हम कुछ प्राप्त करने की क्रिया नहीं करें। और फिर सन्यासी हो, घर में रहते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए भी, और ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं हुआ जिसकी पत्नी नहीं थी। वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, गर्ग हो, अत्रि हो, सभी पुत्रदार, पत्नीवत और गृहस्थ थे। और उन्होंने बताया कि गृहस्थ में रहकर के भी पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, और वास्तव में गृहस्थ में रहकर के भी संन्यासवत जीवन जिया जा सकता है, और सन्यासी होकर के भी पथभ्रष्ट होकर के घटिया कर्म किया जा सकता है। इसलिए दोनों ही पक्ष अपने आप में पुष्ट हैं, पर दोनों ही रास्ते अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। मगर आवश्यकता तो इस बात की है कि हम पहले मृत्यु भीति मृकंड सूनु सयात्वताम भवदेवदी चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै। मृत्यु भीत मृकंड, जब मृत्यु के भय से हम मुक्त हो सकें तब निश्चिंत से हम रास्ता बना सकें। हम किसी प्रकार का भय, आतंक, समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां, समस्याएं आ नहीं सकें, क्योंकि हमारी लात में इतनी ताकत हो कि हम ठोकर मारें और वह हजारों मील दूर जाकर के गिरे। हम इतने श्रेष्ठ बन सकें, पुरुष श्रेष्ठ बन सकें। हमारी आंखों में वो चिंगारी लपक लो हो कि हम देखें और सामने वाला सहम करके रह जाए।
ऐसी गंदली और पीली और मरी हुई आंखें लेकर के जिंदा रहने की क्रिया मैं आपको नहीं सिखा सकता। और यह सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप में क्षमता है और हिम्मत है, हौसला है। इसे रावण ने भी उच्च कोटि की साधनाएं, संन्यास की साधनाएं की, भगवान शिव की तो लक्ष्मी की साधनाएं की। मृगंड ने गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप में भगवान शिव की महामृत्युंजय साधना की, जगदम्बा के रूप को पूर्ण रूप से अवतरित किया। शास्त्र हमारा कहता है कि दोनों ही पक्ष हमारे समन्वय हों, भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव। हमारे एक हाथ में भोग हो, एक हाथ में मोक्ष हो, हम जो चाहें उसका आनंद ले सकें। हम पेड़ों से बात कर सकें, फूलों से बात कर सकें, पत्तियों से बात कर सकें और उनके साथ बात करते हुए मस्ती ले सकें, तो हम पत्ते से भी, पुत्रों से भी, मित्रों से भी बात कर सकें, मस्ती ले सकें। आनंद तो दोनों में ही है। हिमालय से बात करने में भी आनंद है। फूलों की टहनी और बसंती हवा को बहती हुई देख करके उनसे बात करने में भी आनंद की अनुभूति हो सकती है। हरियाली से और पेड़ों से और झूमती हुई डालियों से बात करने की क्रिया भी आप सीख सकते हैं और मित्रों से, पत्नी से, बंधुओं से बात करने की क्रिया भी आप सीख सकते हैं। पर दोनों में आप तटस्थ हैं, कमलवत। कमल के ऊपर हजारों मन पानी डाल दिया जाए, उसके बाद भी वह वैसा ही सूखा हुआ, वैसा ही निर्मल बना रहता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आघात या किसी प्रकार का कोई मैल या किसी प्रकार का कोई जल प्लावन नहीं रहता। हम कमल पत्रवत बने, हम अपने आप में पूर्णता प्राप्त बने, हम आप में अद्वितीय बने। और इस जीवन यात्रा में यदि कोई गुरु मिल जाए, जन्म से लगा करके मृत्यु तक की एक यात्रा है आपकी। इस यात्रा में आप दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। हो सकता है कल कौन सा मुझे यौवन मिलेगा, कौन सा जीवन मिलेगा। राजकुमार को, भोग विलास में लिप्त एक युवराज को, जहां नर्तकियों का जमघट है, जहां सुंदरियां हैं, जहां सुरा है, जहां शराब है, जहां मस्ती है, मौज है, उमंग है, और उनमें लिप्त होता हुआ व्यक्ति सड़क पर घूमने निकलता है। युवराज 18 साल का तो मार्ग में एक बहुत जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखता है, दुबला कसका है, हाथ में लाठी लिए हुए चला जा रहा है। उसने पहली बार देखा कि ये क्या है। उसने सारथी को पूछा कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। उसने कहा महाराज एक दिन आप भी ऐसा बन जाएंगे, क्योंकि ये शरीर धीरे धीरे बुढ़ापा में आ जाएगा और जब बुढ़ापे में आ जाएगा तो हाथ में लाठी हो जाएगी, चश्मा चढ़ जाएगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, धुंधलियाला हो जाएगा और कृशकाय, क्षीण, जीर्ण, अबल, निर्बल आप बन जाएंगे। उसने कहा मैं भी ऐसा बन जाऊंगा जो आज यौवन है, उद्दाम है, वेग है, क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? उसने कहा प्रत्येक के साथ ऐसा होता है युवराज, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सिद्धार्थ ने सोचा कि जब ऐसा हो जाएगा तो फिर जीवन का मतलब क्या है, फिर वो जीवन कौन सा है, कहां से मैं किस गुरु से मिलूं? ऐसा जीवन मुझे मिले नहीं तो ये कौन सा रास्ता होगा? थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक बांस की खपच्चियों पर लेटा हुआ एक मुर्दा जा रहा है, जहां शमशान में जलाने के लिए जा रहे हैं, राम नाम सत्य हो रहा है, और एक और धक्का लगता है। उसने कहा कि सारथी ये क्या हो रहा है, ये क्यों जा रहे हैं, ये लेटा हुआ क्यों जा रहा है? उसने कहा महाराज ये वृद्धता को प्राप्त करने के बाद मर गया है, अब इसको जलाया जा रहा है, जलाने के लिए शमशान में ले जाया जा रहा है। एक दूसरा आघात पहुंचता है। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? सारथी कहता है कि आपको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पर गतिशील हैं वो रास्ता शमशान की ओर ही जाता है। इसे बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मृत्यु है ही, प्रजा रोकती है। उसने कहा मैं देख लिया है, बार बार ठोकर नहीं लगा सकती। एक अदृश्य शक्ति ने ठोकर लगाई है और मैं एहसास कर लिया है कि जीवन मेरे काम का नहीं है, इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये जीवन तो मृत्यु की ओर अग्रसर है, एक बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। ये सुख, ये भोग, ये दास दासियां, नौकर, ये चाकर, ये महल, ये रंग राग, ये कुछ भी तो काम नहीं आएंगे, बुढ़ापा तो आ ही जाएगा। और जीवन के जिस पथ पर आप गतिशील हैं उस पथ पर
निरंतर शमशान नजदीक से नजदीक आ रहा है। आप खुश हो रहे हैं कि आज मेरा जन्म दिवस है और मिठाई बांट रहे हैं। मैं दुख प्रकट कर रहा हूं कि आप मृत्यु के 1 साल और नजदीक पहुंच गए। जहां मृत्यु 20 साल आगे थी, अब 19 साल ही बाकी रह गई। आप खुशी प्रकट कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट पर मृत्यु और दुख प्रकट कर रहा हूं। ऐसा जीवन भी क्या काम का कि जहां लकड़ियों में जल के समाप्त हो जाए। वह बुढ़ापा भी क्या काम का जब अशक्त और अपहाय और असहाय हो जाए। और इसीलिए भगवान शिव ने कहा है, शंकराचार्य ने कहा है कि जीवनोपमं मार्गपदेव तुल्यम गुरोर सदैवम सहितम सदैव चरणारविंदम ममताम मदैव न मृत्यु न रोगम न शोकम न दुखम वदंती। जब आप जीवन यात्रा पे निकले, मजबूरी है कि आप जीवन यात्रा पे निकले हैं, कोई आपकी इच्छा थी या नहीं, बचपन में पैदा हुए फिर आप चलने लग गए। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 5 साल बीते, 10 साल बीते, 18 साल बीते, शादी हुई, फिर 22 साल बीते, एक लड़का हो गया, फिर एक लड़की हो गई, फिर स्टील के और तांबे के और कुछ पैसे आपके कथीर के पैसे आ गए, कुछ कागज के नोट आ गए, आप खुश हुए, आगे बढ़े, छल झूठ, और एक दिन उस रास्ते पर चलते हैं। और श्लोक में कह रहा शंकराचार्य कि यदि ऐसे रास्ते में चलते हुए कहीं गुरु सामने मिल जाए, यदि मिल जाए, कोई जरूर नहीं मिले, आपके पिताजी के जीवन में गुरु नहीं मिले, नहीं मिले, आपके दादा के जीवन में गुरु मिले, नहीं मिले, वो तो सीधे शमशान में गए। आपकी जीवन यात्रा में भी शायद गुरु मिल जाए और आप पहचान लें, पहचान लें तो फिर रुकना, आगे बढ़ना मत, फिर पांव पकड़ लेना उनकी, फिर तुम्हें आगे बढ़ने की शमशान में और जाने की जरूरत नहीं है, फिर उसके साथ होने की जरूरत है। क्योंकि ठोकर एक बार ही लगेगी आपको जिंदगी में। हो सकता है 48 से बाद में लगे, या 50 साल की उम्र में लगे, या 52 साल की उम्र में लगे, या 15 साल की उम्र में लगे। जब गुरु मिल जाए तो फिर आपको मृत्यु और माम अमृतम गमय, फिर अमृत की ओर बढ़ जाए, फिर शमशान की ओर जाने की जरूरत नहीं, चाहे आप 80 साल के ही हों। जब अमृत्यु की ओर बढ़ेंगे, जब अमृत की ओर बढ़ेंगे, तब फिर बुढ़ापा नहीं रहेगा, तब जीवन में कमी नहीं रहेगी, तब जीवन में कोई व्याधि नहीं रहेगी, तब जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा। मगर यदि आपका दुर्भाग्य आपके साथ दे रहा है तो आप गुरु को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाएंगे। गुरु आपके पास में से निकल जाएगा, आप उसके पास में से निकल जाएंगे, वो अपने रास्ते पर है, आप अपने रास्ते पर है, न वह रुकेगा न आप रुक पाएंगे। और आपका रास्ता उन लकड़ियों की चिताओं पर है जहां आग में ये शरीर, जिसको आप बहुत प्यार से सहलाते हैं, नहलाते हैं, वह उसमें जल करके खाक हो जाएगा। अगर ऐसा ही जीवन है तो आप सुखी हैं, फिर मेरी जरूरत नहीं है आपको। यदि वह जीवन चाहते हैं तो जीवन के जिस भाग में वह मिले, एकदम से आपको फिर मुड़ना है, फिर अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है, फिर आप अपने पास में कुछ नहीं रखें। उसी को कहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की क्रिया, उसी को कहता है कि मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया। यह तो ठोकर लगना है, लगेगी तो 1 सेकंड में लग जाएगी, नहीं लगेगी 10,000 साल भी नहीं लगेगी। यह तो एक चेतना है। क्या हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको? 5, 7, 15, 20, 25, 50 लाख, 5, 7 लड़के, और इसके अलावा क्या मिलेगा? उसके बावजूद भी आपको उस चिता पर लेटना ही पड़ेगा, आप प्राण तत्व में नहीं जा पाएंगे। और यह ऐसी क्रिया नहीं है कि 2 मिनट में सब कुछ हो जाए। जहां जहर ही जहर भरा हुआ उस शरीर में, वहां अमृत की एक बूंद कोई काम नहीं करती। उसको तो बार बार उस अमृत छलकाना पड़ेगा, बार बार गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा। जब आपकी आंखों की आंसू निकल करके उनके चरणों को धोएंगे तो समझिए कि आप शिष्य बने। पानी से धोने की जरूरत नहीं है, आपके आंख के आंसुओं से धोने की जरूरत है। और जब आंख के आंसुओं से धोने के बाद में जिस दिन उन चरणों में आपको मंदिर दिखाई दे जाए, उन आंखों के आंसुओं से भीगे हुए चरणों में आपको भगवान शिव दिखाई दे जाएं, ब्रह्मा दिखाई दे जाएं, विष्णु दिखाई दे जाएं, तो समझिए कि आप सही अर्थों में शिष्य बने हैं। तब आप सही समझिए कि आप मैं गुरु के साथ में चल रहा हूं, मेरी गुरु पूर्णिमा बीत जाएगी, फिर आप उसी पाप अंक में डूबते रहेंगे, फिर मैं अपने रास्ते पर गतिशील होता रहूंगा, फिर समय आएगा, फिर मैं एक सीने पर ठोकर मारूंगा, और फिर आप ऊपर कोई एहसास नहीं होगा। अगर मेरे जीवन का कोई दुख है तो यही दुख है। मैं नहीं समझ जाता हूं कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा, और कोई गुरु आपको समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई दूसरा गुरु आपका है ही नहीं। जब 20 साल से मैं 20 जन्मों से आपका गुरु हूं, तो दूसरा गुरु से आपको सांत्वना मिल नहीं सकती,
संभव नहीं है। बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की। वो छोटे